तो पार्ट 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमारा पार्ट 8 ख़त्म हुआ था। मतलब कि यार लिu बिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला होता है। लेकिन मैच शुरू होने से पहले लिu बिंग अपने हॉकी स्टिक से तंगशा की तरफ इशारा करता है एंड वो कहता है आज मैं मैच जीत के दिखाऊंगा। मतलब कि बंदे ने पहले ही से अनाउंस कर दिया मैच होने से पहले। एंड ये सब होते देखकर तंगशा को थोड़ी शर्म आ जाती है। मतलब कि शर्म नहीं, एम्बेरस फील करती है वो बस। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है जिसमें लिu बिंग तंगशा के पैर की ताकत के साथ बहुत ज़्यादा जोर से खेलता है एंड वो अपनी टीम को जिता देता है। जिसके बाद वो तंगशा को रिंग के बीच में लेकर आता है एंड जिन दोनों को साथ में देखकर सब काफ़ी चेयरअप कर रहे थे एंड वो दोनों मैच के बीच में मतलब कि मैच ख़त्म होने के बाद किस करते हैं एंड आसपास वाले सभी लोगों ने चेयरअप कर रहे होते हैं। एंड ये युयान वो वही फ़ोटो देख रहा था जो कि जिसमें तंगशा एंड लिu बिंग किस कर रहे होते हैं, जिसको देखकर युयान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड लिu बिंग के मैच जीतने के बाद वहाँ पर पार्टी शुरू हो जाती है एंड सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। जिसके बाद जुराओ आती है एंड वो तंगशा को युयान की हार के बारे में बताती है कि वो मैच हार चुका है। इसके बाद तंगशा पार्टी से बाहर आती है एंड युयान की फ़ोटोज़ देखती है एंड उसे बुरा लगता है। इसके बाद लिu बिंग तंगशा को वापस पार्टी में ले जाता है एंड हमें शाजिंगशी एंड वैवे के केयरिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे दोनों कोच का कुछ अलग ही रोमांस चल रहा होता है। एंड उसके बाद युयान फाइनली यूनिवर्सिटी आ जाता है एंड वहाँ पर भी उसे तंगशा एंड लिu बिंग की रिलेशनशिप की बातें एंड सोशल मीडिया पे कमेंट्रीज देख के उसे अच्छा नहीं लगता है। एंड वापस आने के बाद युयान काफ़ी डिप्रेस था क्योंकि एक तो वो अपना मैच हार गया एंड एक तंगशा उससे दूर हो रही है। इसके बाद उसे काफ़ी हॉरिबल विज़न आने लगते हैं एंड इसके बाद जब उसे पता चलता है कि युयान आया हुआ है, तंगशा युयान से मिलने के लिए आती है एंड युयान तंगशा थोड़ी सी बातें करते हैं। लेकिन इसके बाद लिu बिंग वहाँ पर आ जाता है, तंगशा को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद तंगशा लिu बिंग से पूछती है क्या तुम्हें जेलिसी हो रही थी मैं युयान के पास थी। जिस पर लिu बिंग बोलता है जेलिसी किसी होगी जेलिसी, मुझे तो नहीं हो रही थी। जिस पर तंगशा बोलती है सच में, तो लिu बिंग बोलता है हाँ। और यहाँ पर इन दोनों की लव स्टोरी अभी टेक्सटिंग में ही चल रही होती है। उसके बाद हम तंगशा के मॉम एंड डैड को देखते हैं जहाँ पर तंगशा के फादर को जुराव ने तंगशा की स्पीड स्केटिंग कॉस्ट्यूम में फ़ोटोज़ भेजी हुई थी, जिसे देखकर तंगशा के पापा काफ़ी टेंस हो जाते हैं एंड वो तंगशा को कॉल करते हैं लेकिन तंगशा फ़ोन नहीं उठाती एंड जिसके बाद वो जुराव को कॉल करते हैं। जिसके बाद जुराव बातों पर और मक्खन लगा के उन्हें रिप्रेजेंट करती है। यानी ये बात सुनते ही कि तंगशा ने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है एंड वो उसने स्पीड स्केटिंग भी ज्वाइन कर लिया है, उसके पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड इसके बाद उसके डैड तंगशा एंड लिu बिंग की जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डली हुई थी उन्हें भी देखते हैं एंड जिसके बाद उसके डैड और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि तंगशा की मॉम को तंगशा की स्पीड स्केटिंग के बारे में पता था। जिसके बाद तंगशा के डैड डायरेक्ट उसकी यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं जहां पर उन्हें लियाओ सुन्नी और श्या मेंगवन मिलते हैं, जहाँ पर वो उनसे तंगशा के बारे में पूछते हैं। जिस पर पहले दोनों बहाने बनाते हैं कि वो सिक है, बीमार है, लेकिन बाद में उन्हें सच बताना पड़ता है कि वो ट्रेनिंग कर रही है। एंड श्या मेंगवन उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो कहाँ रुकने वाले थे यार। उस पर लियाओ सुन्नी भी कहता है कि तंगशा का फ्यूचर स्पीड स्केटिंग में ही है एंड वो उसे उसी से प्यार है, लेकिन उसके फादर किसी की बात नहीं मानते। और यहाँ पर वो तंगशा के पास पहुँच जाते हैं, तंगशा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। जिस पर तंगशा उनसे सॉरी बोलती है एंड उसे वो रोने लगती है यार। एंड वो कहती है डैड मैं आपको बताना चाहती थी पर मैं बता नहीं पाई। इसके बाद उसके डैड उस पर कंटिन्यूसली गुस्सा होते जाते हैं कि उसने उन्हें बताया नहीं पहले। एंड इसके बाद कोचू जैसे तैसे तंगशा के फादर को कंसोल करके वहाँ से ले जाती है एंड उन्हें तंगशा की प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाती है कि तंगशा में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है एंड वो स्पीड स्केटिंग के लिए परफेक्ट है। एंड यहीं पे लिu बिंग आता है एंड वो तंगशा को चुप करवाता है। एंड कोच की बातों सुनकर तंगशा के फादर थोड़ा सोचते हैं एंड बाहर से लिu बिंग एंड तंगशा भी तीनों की बातें सुन रहे होते हैं, जहाँ पर तंगशा के फादर कहते हैं कि बचपन में ही तंगशा को इतनी ज़्यादा इंजरी हो गई थी कि मैं तब से एंड अब तक डर रहा हूँ कि उसे स्पीड स्केटिंग से दोबारा कोई चोट ना लग जाए। उसके बाद वो तीनों बाहर आते हैं जहाँ पे तंगशा अपने फादर से फिर से सॉरी बोलती है एंड वो कहती है पापा बस एक चांस, जहाँ पर उसके पापा बोलते हैं ठीक है लास्ट चांस, अगर इस बार तुम जीत गई तो तुम स्पीड स्केटिंग कंटिन्यू कर सकती हो, अगर इस बार तुम हार गई तो तुम्हें हमेशा के लिए गिव अप करना पड़ेगा, हमेशा के लिए मतलब हमेशा के लिए। जिसके बाद चारों रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर तंगशा के फादर सबसे कहते हैं कि उन्हें लिu बिंग से अकेले में बात करनी है।
एंड यहाँ पर तंक्षा के फादर लीबिंग से कहते हैं तुम आइस हॉकी में अगर तुम्हें कभी कोई सीरियस चोट लग गई तो तंक्षा का क्या होगा। एंड वो उससे कहते हैं तुम 5 साल 10 साल आइस हॉकी खेलोगे लेकिन उसके बाद तुम दोनों के फ्यूचर का क्या होगा। उसके बाद लीबिंग काफ़ी अच्छे डायलॉग्स मारता है कि वो कहता है कि जब तक हमें हमारे अंदर पोटेंशियल है हमें अपने ड्रीम्स को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। एंड तंक्षा में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो स्पीड स्केटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। उसके बाद उसके फादर पे भी लीबिंग का इंप्रेशन आखिरकार जम ही जाता है। जिसके बाद तंक्षा के फादर वापस अपनी सिटी जा रहे होते हैं एंड तंक्षा एंड उसके फादर का पैचअप फिर से हो जाता है। एंड इसके बाद रात में लीविंग एंड तंक्षा इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर वो फ़ोटोज़ इसके फादर के पास पहुँचे कैसे। इसके बाद लीविंग कहता है शायद बिंचिन ने पहुँचाई हुई, लेकिन तंक्षा कहती है नहीं नहीं बिंचिन नहीं हो सकता। इस पर लीविंग कहता है तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है बिंचिन पे, तो तंक्षा बोलती है नहीं नहीं वो तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिंचिन मेरे फादर को इतना नहीं जानता, ज़रूरी जोराव ने भेजी होगी। इसके बाद रात में बिंचिन तंक्षा को कॉल करता है एंड उससे डिनर के लिए पूछता है। इस पर तंक्षा हाँ कर देती है। इसके बाद हम सुबह बिंचिन और जोरा को साथ देखते हैं एंड यहाँ पर दोनों अपने नए प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद बिंचिन एक बड़े से पर्सन का इंटरव्यू ले रहा था, तो ये वहाँ पे लीविंग आ जाता है एंड वो बिंचिन को बात करने के लिए वहाँ से बाहर बुलाता है। एंड बिंचिन अपना इंटरव्यू अधूरा छोड़ के वहाँ से बाहर आता है उससे बात करने के लिए, जहाँ पर लीविंग बिंचिन पर गुस्सा होता है कि ये सब तुम्हारा ही प्लान था, तुम्हारा और जोरा का, कि तंक्षा के फादर को यहाँ पे बुलाना है, तंक्षा की स्पीड स्केटिंग से हमेशा पीछा छुड़ाना। तो बिंचिन कहता है हाँ ये सही है क्योंकि तंक्षा स्पीड स्केटिंग के लिए नहीं बनी है एंड उसका फ्यूचर मेरे साथ काफ़ी ब्राइट रहेगा। एंड बिंचिन ये चीज़ें भूल ही जा रहा था एंड वो भूल गया था कि उसके कॉलर में अभी माइक लगा हुआ है एंड उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। एंड वहाँ पर सभी लोग जो बैठे हुए थे वो बिंचिन की सारी बातें सुन रहे थे। उसके बाद वहाँ पे तंक्षा आती है एंड दोनों की आर्गूमेंट को बंद करवाती है एंड बिंचिन को काफ़ी ज़्यादा सुनाती है। इसके बाद तंक्षा लिविंग को वहाँ से ले जाती है। उसके बाद बिंचिन अपना इंटरव्यू कंटिन्यू करने के लिए आता है लेकिन वो लोग भी उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। उसके बाद जोरा बिंचिन से मिलने के लिए आती है, जहाँ पे बिंचिन काफ़ी ज़्यादा अपसेट था क्योंकि एक तो वो तंक्षा की नज़र में विलन बन चुका था एंड उसका इंटरव्यू भी आज काफ़ी ख़राब गया था जो कि उसकी करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जहाँ पर वो तंक्षा से फाइनली गिव अप करने की बात करता है एंड वो जोराव से भी कहता है कि तुम लिविंग पर गिव अप कर दो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रात को तंक्षा जोराव से मिलती है एंड वो जोराव के किए हुए पे उससे पूछती है कि तुमने ये क्यों किया। जिस पर जोराव कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बचपन से ही नफरत करती हूँ क्योंकि बचपन में सब तुम्हीं पर ध्यान देते थे, मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता था। एंड वो कहती है तुम स्पोर्ट में अच्छी थी तो सभी तुम्हें स्पोर्ट में सपोर्ट करते, लेकिन मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी थी लेकिन मुझे कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जिसके बाद तंक्षा सुबह जोराव के पेपर्स पे पहले ही साइन करके उसे दे देती है एंड वो कहती है बचपन में जो भी है वो अब ख़त्म, अब हम बड़े हो चुके हैं एंड अब हम दोस्त बन सकते हैं। एंड जोराव तंक्षा के सामने तो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करती, लेकिन हम इससे समझ सकते हैं कि जोराव के दिल में भी तंक्षा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका है। एंड इसके बाद हम लिविंग को देखते हैं जिससे रात में एक सपना आता है कि वो आइस हॉकी में काफ़ी ज़्यादा इंसर्ट हो चुका है एंड तंक्षा वहाँ पे खड़ी उसके लिए रो रही होती है एंड वो बहुत ज़्यादा ही फूट फूट के रो रही थी, लेकिन ये बस एक सपना ही था। लेकिन सपने में ये सब देख कर लिविंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद वो अपना सपना अपने कोच से शेयर करता है एंड सब तब कोचों से समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद हम युयान एंड कोच जिन को देखते हैं, जहाँ पे कोच जिन युयान को नया ट्रेनिंग शेड्यूल दे रहे थे एंड वहाँ पर बाकी दोनों कोच जिन को समझाते हैं कि युयान अभी इतना बड़ा मैच हार कर आया है एंड उसे वो थोड़ा डिप्रेस है एंड उसे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, लेकिन कोच जिन कुछ भी नहीं मानते। एंड वहीं पर हम युयान को देखें तो वो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस था। उसके बाद हम कोचू एंड तंक्षा की टीममेट्स को देखते हैं, जहाँ पर कोचू तंक्षा को उसका नया ट्रेनिंग शेड्यूल देती हैं एंड उसे फॉलो करने के लिए कहती हैं एंड उसका ट्रेनिंग पार्टनर वो वैवई को बनाती हैं, जहाँ पर वैवई को तंक्षा की ट्रेनिंग पार्टनर नहीं बनना होता है। इसके लिए वो बाद में कोचू से बात करती है, लेकिन उसे बनना ही पड़ता है यार। एंड जब वो कोचू से बात करती है तब कोचू उससे कहती है अगर तुम उसके साथ प्रैक्टिस करोगी तो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बाद दोनों साथ में ट्रेनिंग करना स्टार्ट करती हैं एंड वैवई के साथ तंक्षा काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग करती है। उसके बाद हम लिविंग एंड युयान को मेडिकल रूम में देखते हैं, जहाँ पर लिविंग को तो कुछ खास चोट लगी नहीं थी, वो बस ऐसे ही अपना ट्रीटमेंट मतलब कि दिखवाने आया था, उसको लग गई थी थोड़ी सी, लेकिन युयान का कुछ ज़्यादा ही सीरियस मैटर रहता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे क्रॉनिक सिंड्रोम है जो कि उसे ज़्यादा प्रेशर लेने की वजह से हुआ है। उसके बाद हम तंक्षा को देखते हैं जो कि युयान से मिलने आई होती है एंड वो उसे अपने ग्रैंडमा के द्वारा पहुंचाए हुए स्ट्रॉबेरी युयान को देती है, जहाँ पर युयान उससे लिविंग एंड उसके बारे में पूछता है तो तंक्षा बोलती है अभी तो सब अच्छा ही चल रहा है, जिसको सुनकर मतलब युयान को अच्छा नहीं लगता, लेकिन बंदा फिर भी पूछता है।
उसके बाद हम xiaojingxi को देखते हैं जो कि वई वई के लिए वहाँ पर स्नैक्स लेकर आया हुआ था और तंक्षा को वहाँ पर देखा वो तंक्षा को भी पैकेट दे देता है, लेकिन तंक्षा कहती है मेरा एक से काम नहीं चलेगा, मुझे और दो, तब उसे दो देता है। उसके बाद तंक्षा वही वैसे कहती है कि xiaojingxi काफ़ी अच्छा लड़का है। उसके बाद हमें तंक्षा एंड ल्यूबिंग की थोड़े रोमांटिक सीन्स देखने को मिलते हैं एंड रात में तंक्षा से बात कर ल्यूबिंग का मूड कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। इस पर उसके कोच कहते हैं क्या तुमने रात में तंक्षा से बात की है? तो ल्यूबिंग कहता है आपको सब पता चल जाता है। उसके बाद हम तंक्षा को देखते हैं जो कि अपने फेवरेट आइस स्केटर से कुछ स्केटिंग करने की टिप्स मांग रही होती है, जहाँ पर वो उसे काफ़ी अच्छी टिप्स देते हैं जिसे तंक्षा काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है एंड जिस पर कोच उसकी तारीफ करती हैं। एंड उसके बाद हम ये देखते हैं कि तंक्षा की मैच की डेट काफ़ी पास आ रही होती हैं और यहाँ पे ल्यूबिंग एंड तंक्षा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं एंड पीछे से युयान भी इन दोनों की बातें सुन रहा होता है एंड इन्हें देखकर भी उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसे ये बीमारी तो एक प्रेशर लेने की वजह से हुई थी एंड एक तंक्षा ल्यूबिंग के रिलेशन की वजह से हुई थी। एंड यहीं पे हमारा पार्ट 9 खत्म होता है। गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।